नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा टेंसेस का पार्ट 9 है। पार्ट 1 to 8 में हमने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस के जितने भी टाइप्स थे उन सभी को डिस्कस किया था। तो अभी तक मैंने टेंसेस के जितने भी वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप टेंसेस के सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसमें जो है थोड़ा सा हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। यानी सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उन सभी को मैं यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और देखिए वहाँ पर मैं इस तरह से डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आपकी फ्री टाइम में स्टडी भी होती रहेगी। और उसके अलावा अगर आपकी किसी टॉपिक के ऊपर क्वेरीज है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर ही मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो मैसेजेस तुरंत मेरे ध्यान में आ जाते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्स भी क्विक दे पाती हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, एन एक्शन विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में किसी पॉइंट पे कोई एक्शन होने वाली है या कोई एक्टिविटी हम करने वाले हैं, तो ये दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में विल और शैल होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद में होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर देखा जाए तो मेन थिंग यहाँ पे ये रहेगी कि यहाँ पे होगा विल और शैल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब विल का यूज़ कब होगा और शैल का यूज़ कब होगा ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब एग्जाम्पल देखिए, शी विल वॉच मूवी टुमारो। टुमारो का मतलब है कल। अगर वो आने वाले कल में यानी फ्यूचर में ये एक्टिविटी होने वाली है कि वो फ्यूचर में क्या करेगी, मूवी देखेगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर की एक्टिविटी है, इसलिए इसको हमने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ पे देखिए विल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस होगा करेक्ट। अब हम ये समझेंगे कि विल का यूज़ कब होगा और शैल का यूज़। तो विल का यूज़ होता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और शैल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है सिंपली आई एंड वी, ठीक है। तो आई एंड वी अगर दिख रहा है तब हम शैल का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ही, शी, इट, दे कुछ भी दिया गया है तो उसके साथ आपको विल का यूज़ करना है, राइट। और देखिए जब इस तरह से हम विल और शैल का यूज़ करते हैं तो वो हमें अनसर्टेनिटी दिखाता है, ठीक है। यानी ये एक्टिविटी होगी ही होगी, इसका हमें एकदम 100% श्योरिटी जब नहीं होती है तब इस तरह से विल और शैल का यूज़ होता है। लेकिन जब हम श्योर है कि हाँ भाई ये चीज़ होगी ही होगी, तो तब क्या करना है, इसका जो यूज़ है ना इसको आपको चेंज कर देना है। यानी कि शैल का यूज़ सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ होगा और विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, ठीक है। तो ये चेंजेस वहाँ पे होंगे, राइट। तो देखिए सिंपली जब सेकंड और थर्ड पर्सन दिया गया है और अनसर्टेनिटी दिखानी है तब विल का यूज़ होगा। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है लेकिन अगर हमें सर्टेनिटी दिखानी है तब शैल का यूज़ होगा, ठीक है। उसी का उल्टा होगा, यहाँ पे जब अगर फर्स्ट पर्सन दिखाना है और अनसर्टेनिटी है तब शैल का यूज़ होगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन दिया गया है और अगर आपको सर्टेनिटी दिखानी है तब विल का यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। और यहाँ पे देखिए आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विल है और यहाँ पे शैल है, तो इससे इतना डिफरेंस क्रिएट होगा कि यहाँ पे जो है ना आई विल कम टुमारो, ये हमें सर्टेनिटी दिखाता है कि वो 100% श्योर है कि वो कल आएगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे शैल का यूज़ कर दिया तो ये हमें ये दिखाएगा कि वो सर्टेन नहीं है, यानी श्योर नहीं है, शायद वो आएगा शायद वो नहीं भी आएगा, राइट। तो यही यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे आई की जगह पर ही होता तब यही चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती, राइट। तो वहाँ पे जो कि अगर हम ही के साथ शैल लगाते हैं तो वो सर्टेनिटी दिखाता, राइट। और अगर ही के साथ हम विल लगाते तब वो अनसर्टेनिटी दिखाता, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।
तो अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही टाइप को डिस्कस करूंगी, क्योंकि एक ही टाइप ऐसा है जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, राइट। तो अगर आप इन चारों के चारों टाइप्स को सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने चारों टाइप्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपका ये जो टॉपिक है ये 100% क्लियर हो जाएगा। तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख पाओगे। अब देखिए यहाँ पे हम टाइप की बात करेंगे, वो होगा फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा, एक सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंड सेकंड होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड एक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब देखिए जो एक्टिविटी पहले होनी चाहिए उसको आपको लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो एक्टिविटी बाद में होगी यानी कि फ्यूचर में होगी उसको लिखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल स्कोर बेटर, यानी देखिए अगर तुम स्टडी करोगे तो क्या होगा, तुम्हें अच्छे स्कोर मिलेंगे। तो देखिए अभी ये जो स्टडी करने की एक्टिविटी है वो अभी आपको प्रेजेंट में करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको फ्यूचर में अच्छा स्कोर मिलेगा, राइट। तो पहले क्या होगा, पहले स्टडी करनी पड़ेगी, बाद में रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये एक्टिविटी पहले हो रही है, इसलिए इसको हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बाद में होगा, इसलिए इसको हमने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में। सो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू विल नॉट रन फास्ट, अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे तो तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। अब देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जल्दी चलना पड़ेगा, उसके बाद में ट्रेन मिस होगी, राइट। तो पहले जल्दी चलना है तो इसको आप फ्यूचर टेंस में नहीं लिख पाओगे, इसको आपको लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेंटेंस में इस पार्ट में गलती है। और देखिए नेक्स्ट, यू विल मिस द ट्रेन, तो ये फ्यूचर टेंस में है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट में आपको किस तरह से एरर्स पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है यू विल नॉट रन फास्ट, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा यू डू नॉट रन फास्ट, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा डू, ताकि ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, विल और शैल कांट बी यूज्ड व्हाइल गिविंग ब्लेसिंग्स, राइट। यानी जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तब कभी भी आपको फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, गेट वेल सून, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मे यू विल लिव लॉन्ग, ठीक है। तो देखिए विल है जो कि गलत है, राइट। वैसे देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का ही है, ठीक है। हम उसको बोल रहे हैं कि तुम लंबी उम्र जियो, तो अगर उसकी लंबी उम्र के लिए हम बोल रहे हैं मतलब ये उसकी फ्यूचर की ही बात हो गई, लेकिन फिर भी आपको कभी भी ब्लेसिंग्स को फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है, राइट। तो यहाँ पे विल ये नहीं होना चाहिए, ये सिंपल ही होगा मे यू लिव लॉन्ग। तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ब्लेसिंग्स देने के लिए विल और शैल का यूज़ आपको नहीं करना है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखिए जो हमारी एरर स्पॉटिंग की सीरीज़ है उसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया है, तो कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही है कि मैम उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू कीजिए, तो बहुत ही जल्दी मैं उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आप उन सारे वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।